नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नए जो नियम आया हुआ है इंटर में एडमिशन को लेकर उससे परेशान हैं, ठीक है? उनको कहीं न कहीं उस विद्यालय में एडमिशन नहीं लेना है जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो अपडेट करके आपको बता ही दई गई है कि आपका जो एडमिशन होगा उसी स्कूल में होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया होगा। अब कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि मैट्रिक तक ही हैं, इंटरमीडिएट तक नहीं हुए हैं, उनका एडमिशन मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जहाँ भी उनका सिलेक्शन होगा वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे मैट्रिक का पढ़ाई किए हुए हैं वहाँ पे इंटर तक कॉलेज हो गया है तो वहीं पे आपका एडमिशन होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो चाह रहे हैं कि हमारा जो एडमिशन है ना उस विद्यालय में नहीं हो जहाँ से हमने पढ़ाई किया हो, उन्हें कहीं शहर में जाकर जो है इंटर की पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ कोई तैयारी वो करना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं उस शहर में मूव होना चाहते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल है कि इनका एडमिशन कैसे होगा। तो इसमें मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि इसमें जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से ही आपका एडमिशन कराई जाएगी। तो आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पूछा कि स्पॉट एडमिशन कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होता है और स्पॉट एडमिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम पुरानी प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि स्पॉट एडमिशन से उनका एडमिशन होता है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, क्योंकि पहले जो है मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता था कॉलेज के लिए और जिस भी कॉलेज के लिए आप चुने जाते थे वहाँ पे आपका एडमिशन होता था। लेकिन थर्ड मेरिट में जिनका नाम नहीं आता था उनको जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन करवानी पड़ती थी, या फिर कोई बच्चे चूक जाते थे, फॉर्म नहीं भर पाए, कोई प्रॉब्लम था तो वो लोग अपना एडमिशन जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से लेते थे। तो सेम वही प्रक्रिया जो है यहाँ पे भी निभाया जाएगा। इसमें होता क्या है कि जितने भी इंटर कॉलेज हैं उसमें क्या होगा कि एडमिशन हो जाने के बाद जो भी सीटें बचते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम जो है कॉलेजेज में होता है, तो उसमें जो भी सीटें बचती हैं ना उस पर आपका स्पॉट एडमिशन होता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस यही है। तो अभी आपको करना क्या है कि अगर आपने फॉर्म को भर दिया हुआ है, मान लीजिए आपका इंटीमेशन लेटर उस कॉलेज में जारी हो गया जहां आपसे आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। एडमिशन इसलिए नहीं लेना है कि एडमिशन ले लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, स्पॉट एडमिशन आप लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इधर पैसा फंसेगा उधर भी फंसेगा। तो आपको करना क्या है कि वेट करना है, ठीक है। बाद में क्या होगा, जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है जो भी वैकेंट सीट होगी उसकी जानकारी जो है पोर्टल पे आएगा कि कौन से कॉलेज में कितना वैकेंट सीट है, तो उसमें आपको स्पॉट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन लेनी होगी। अब उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी आपने मान लीजिए कॉलेज है उससे आपको संपर्क करना होगा जहाँ पे सीट खाली है और वहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से आपको जो है स्पॉट एडमिशन करवानी होगी। हो सकता है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भी फिलअप करवाए जा सकते हैं, CFA वाला जो फिलअप होता है OFF पोर्टल से, और उसके बाद वहाँ से आपको एडमिशन करवानी पड़ेगी। तो कुल मिलाजुला कर बात यह है कि आपको जो है वेट करना होगा। और इसमें एक नया नियम लगाया गया है, पहले ये नियम नहीं था कि जिनको स्पॉट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन लेना है ना उनको जिला जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है एक जो CLC होता है आपका, सॉरी SLC होता है, उसका जो है सत्यापित कराकर यानी कि सिग्नेचर कराकर आपको जाना होगा अपने कॉलेज में जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पे सीटें वैकेंट रह गया है। तो उम्मीद है कि मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताया हुआ है। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। जैसे ही इनका इंटीमेशन लेटर आता है, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके बाद स्पॉट एडमिशन के लिए भी डिटेल्स में जानकारी आ जाएगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पे एडमिशन अपना ले पाएंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, सभी चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको प्रोसेस जो बताया हुआ है वही जो है प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होने वाला है कि आपका जो स्पॉट एडमिशन होगा, जो भी सीटें बचेगा ना उस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो सारे कॉलेज में जो सीट आपका बचता है, एडमिशन भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीट खाली ही रह जाता है, ठीक है। तो वो लोग जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से अपना एडमिशन ले पाएंगे। उसका एक डेडलाइन आता है कि इस डेट से लेकर जो है इस डेट के बीच में अपना जो स्पॉट एडमिशन है वो करा सकते हैं। तो उस समय आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपना जो भी SLC होगा उसको सिग्नेचर करवाकर उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेनी होगी, जिसमें आपका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।